Good morning, class. I hope you all ready for class. So, it is your chapter seconds, lecture seconds. In the video, we discuss about yoga, meditation, and many more things. So, start the video. Yoga. What is yoga? Yoga is a combination of some of the above techniques. Yoga is broadly defined as the mind-body practice that combines physical poses, controlling breathing and meditation. योगा क्या होता है? योगा हमारा शरीर और हमारे मन को जोड़ने का एक प्रक्रिया है। जब हम अपने अंतरात्मा से और अपने बॉडी पोस्चर से कुछ पोजेस बना करके दोनों को इंटरेक्ट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उसी को हम योगा कहते हैं। योगा हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होता है और स्ट्रेस को कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। सो हेयर वी सी सम वेज हाउ डज योगा हेल्प टू रिलीव स्ट्रेस। यानी कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि योगा किस तरीके से हमारे स्ट्रेस को कम करने में सहायक होता है। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज द वेरियस पोस्चर अडॉप्ट व्हाइल प्रैक्टिसिंग योगा known as asana is the physical discomfort that arise from stress। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि योगा जो होता है, योगा जब हम करते हैं तो दैट मीन्स योगा आसन, यानी कि जब भी हम किसी एक अलग क्रिया में बैठते हैं, खड़े होते हैं, ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तो उनको हम अलग अलग तरीके से आसन बोलते हैं, अलग अलग तरीके से आसन बोलते हैं। सो इन आसन में बैठ करके जब हम ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी हमारे बॉडी से दूर होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन एंड फोकस ऑन ब्रीथिंग ड्यूरिंग योगा हेल्प पुट अवे नेगेटिव एंड एनेक्सिस थॉट्स दैट कॉज स्ट्रेस। यानी कि जब हम योगा कर रहे होते हैं और ध्यान लगा रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, मेनली हम अपने ब्रीथ जो हम सांस लेते हैं उस पर फोकस करते हैं, पूरा फोकस उसी पर करते हैं और अदर चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब हम डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, यानी कि सांस अंदर तक ले रहे हैं और फिर उसको थोड़ी देर अंदर रख रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में नेगेटिव थिंग्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। One of key concept of yoga is being non-judgmental on other self and others। योगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपको किसी से रिलेट करके आपको जज नहीं करती। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योगा क्लासेस आर वे ऑफ मीटिंग पीपल विच वी विल सी इज अ स्ट्रेस बूस्टर इन इटसेल्फ। यानी कि जैसे आजकल की हमारी लाइफ है, बिजी लाइफ में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर काम पे ध्यान देते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, मीटिंग्स नहीं अटेंड करते हैं, हैंग आउट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि चीज़ों को हम शेयर नहीं कर पाते, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। और ये सब कारण क्या है कि इसी सब कारणों की वजह से हमारा जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें योगा क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या अदर थिंग्स को ज्वाइन करके हम क्या करते हैं कि लोग से मिलते हैं, बातें करते हैं और खुश रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें आपको योगा से रिलीफ देती हैं। सो हेयर इज द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरैक्ट विद अदर। दैट मीन्स कि जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ हैंग आउट करते हैं, तो हमें अपने आप में खुशी मिलती है। Here is some point of related to yoga, how to manage stress with the yoga and with the meditation. Relieve the stress in the moment। अगर कहीं पर आपको मान लीजिए कि आप टाइट पोजीशन पे हैं, कोई मीटिंग है, क्लासरूम में हैं, उस टाइम पे अगर आपको कुछ स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से रिलीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है टेक अ डीप ब्रीथ।
यानी कि आप एक गहरी सांस लीजिए और उस सांस को थोड़ी देर रोकिए और फिर छोड़िए। या फिर अगर आप कहीं बाहर हैं, या फिर आप कहीं बाहर हैं तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं और टाइम ले सकते हैं थोड़ा सा। अगर मीटिंग में हैं तो वहाँ से थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। सो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? थिंक ऑफ वेज टू मैनेज योर टाइम बेटर। टाइम मैनेजमेंट क्या करता है कि आजकल की जो हमारी रूटीन्स हो गई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, बहुत काम में ही बिजी रहते हैं। अपनी बॉडीज़ पे ये देखते हैं कि रात के 2-2 बजे तक सो नहीं रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, दोपहर में दिन में लेट उठ रहे हैं सो करके। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे बॉडी पे एक बैड इफेक्ट डालती है। बैड इफेक्ट की वजह से ही हमें ये सारे स्ट्रेस होते हैं। तो अगर हम अपने टाइम का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, टाइम से खाना, टाइम से सोना और टाइम से हैंग आउट करना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ रहना, तो ये हमें स्ट्रेस से काफ़ी दूर रखता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अवर ईट एंड लिव हेल्दी। दैट मीन्स हम जब अच्छा खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। कई बार होता है हम बाहर का फूड खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइजेनिक होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अनहेल्दी फूड्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम देती हैं। तो इसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। मान लीजिए कि हमारे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम आ गई या हमारे थोड़ा सा थकान सी महसूस होने लगती है इन सब चीज़ों से। तो हमें हेल्दी खाने पे फोकस करना चाहिए। ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक अ वेकेशन। दैट मीन्स हमें एक साल में कम से कम एक वेकेशन प्लान तो जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपने काम से थोड़ा, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा हट के बाहर जाते हैं और पूरी तरीके से खुल के जीते हैं। सो टेक अ वेकेशन इन अ मंथ। नेक्स्ट इज कनेक्ट विद नेचर। आजकल जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, नॉइस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमें नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, जैसे कि हमें गार्डन्स या हमें पार्क में जाना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर वेकेशन प्लान करते हैं तो हमें ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे हमें नेचर, यानी कि झरने, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब होने चाहिए। तो हमें नेचर से भी जुड़ के रहना चाहिए। आई होप दीज पॉइंट आर वेरी क्लियर फॉर यू। सो वी जम्प टू नेक्स्ट पॉइंट इज सेशन 2, वर्किंग इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स कि आप अपनी स्वतंत्रता से कार्य करें। होता क्या है, यू विल फाइंड मोस्ट पीपल अराउंड टू वर्किंग, यानी कि आप अपने आसपास कई सारे ऐसे दोस्तों को देख लेते हैं या कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो कार्य कर रहे होते हैं। while some of them required to be told want to do and are very good at working within the structured framework. Other are capable for carrying out their own work and showing results without any supervision or guidelines. उसी जगह पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी गाइडलाइंस, बिना किसी सुपरविजन्स के काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, तो होता क्या है कि वो वर्कर आपको इंस्ट्रक्शन देता है। कई बार आपका मन होता है कार्य करने का, नहीं होता है, या आपको कोई चीज़ सही लग रही है लेकिन आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको तो वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो आपको जो वर्किंग है, जो आप फ्रीडली वर्क करते हैं, वो यही होता है कि आप अपनी मर्जी से कार्य कर पाएँ। जब आप अपनी मर्जी से काम करते हैं तो होता क्या है कि आप अपने आइडियाज़ को अपने रखते हैं, अपने आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। आप देखते हैं क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और आप उतना ही मन लगा के काम करते हैं। सो नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज इट इज इम्पोर्टेंट टू एबल वर्क इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स इट गिव यू द फ्रीडम टू थिंक एंड बी क्रिएटिव। जब आप अपने इच्छानुसार कार्य करते हैं तो क्या होता है, ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप अच्छे से सोचें और कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करें। नेक्स्ट, एज यू वर्क
unsurprised, you can work at your pace and time as long as you are able to deliver on time. ये आपको ये सुविधा फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप अपने कार्य को अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें. ये नहीं कि बस किए जा रहे हैं. You alone will responsible for your work, and therefore while you are must face the breadth of your mistake if any. यानी कि जब आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं तो आपको जज करने वाला कोई नहीं होता है. आप अपनी तरीके से कार्य करते हैं, आप अपनी सोच को आगे रखते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. जब हम अपनी तरीके से काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, अपने मन से कार्य करते हैं. Next is, with the passage of time, you will prove to be an asset that your employer will not want to lose easily. So, ये कुछ फीचर्स हैं. जब आप एक स्वतंत्रता से कार्य करते हैं तो आपको अच्छा लगता है. आप बिल्कुल अपने कार्य को लेकर के फ्री माइंडेड होते हैं, आप अपने आइडियाज़ को रखते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर्स. यानी कि जो इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो फर्स्ट इज, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ अवेयरनेस. दैट मीन्स कि आप अपने अंदर की चीज़ों को कैसे बेहतर करते हैं. सेल्फ अवेयरनेस इज द conscious knowledge of self with regard to not only character but also feeling. That means कि यहाँ पर जो है आपकी अपने प्रति जो नॉलेज है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं. और हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, किन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए बेहतर होने के लिए. तो हम सेल्फ अवेयरनेस में इन्हीं चीज़ों को कार्य करते हैं, इन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं. So, this means a self-aware person understands his own strength, weakness, thought, belief and emotions. यानी कि जो एक सेल्फ अवेयरनेस पर्सन होगा उसको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो किस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, वो किस चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता है, उसके इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, समझता है. सो वी टेक अ नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ मोटिवेशन. दैट मीन्स सेल्फ मोटिवेशन यानी कि खुद को मोटिवेट करना, किसी भी काम को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के खुद को मोटिवेट करना ही सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है. सेल्फ मोटिवेशन इज द ड्राइव विद इन यू दैट compels your complete task. A self-motivated person does not wait for external influence or सेल्फ मोटिवेशन. दैट मीन्स कि जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो किसी का वेट नहीं करेगा कार्य करने के लिए, अपने तरीके से अपनी नॉलेज से काम करेगा. किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा प्रॉपर तरीके से काम करेगा, पूरा वे देगा और जितना बेहतर वो उस चीज़ को कर सकता है करेगा. सो टू बी सेल्फ मोटिवेटेड यू मस्ट हैव द राइट एटीट्यूड. यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड जब होते हैं तो आपके पास आपका एटीट्यूड राइट होना चाहिए. Sometimes self motivation is very helpful for us. So we take some point to explain this. This will help you to learn to see the good and bad in people and situations. सेल्फ मोटिवेशन क्या करता है, आपको ये सीखने और समझने में मदद करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट विल हेल्प यू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव थॉट्स एंड पीपल. यानी कि ये आपके आसपास के पॉजिटिव थॉट्स को बारे में बताता है और पीपल्स क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या करते हैं,
क्या चाहते हैं, इस चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। यू विल लर्न टू हैंडल एंड गेट ओवर टॉट सिचुएशंस, यानी कि आप सेल्फ मोटिवेशन से ये भी सीखते हैं कि आप टाइट पोजीशन से किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से वहां से निकल सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन इज ऑलवेज ऑन अ जर्नी इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज विच मेक हिम अ सेल्फ डेवलप्ड पर्सन। जैसा कि आपको भी पता होगा कि आजकल सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा क्रेज पे है। इसका मतलब होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को बेहतर बनाना ही सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन इम्प्रूवमेंट का काम करता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा होता है, अपने मेंटेलिटी को डेवलप कर रहा होता है, अपनी सोच में फर्क ला रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रेगुलेशन। व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? इज सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग वन passing temporary emotions, thought and behavior. Keep in mind the long term goals to be achieved. सेल्फ रेगुलेशंस क्या होता है कि यहाँ पर आप इस बारे में सीखते हैं कि आप अपने फीलिंग्स, अपने थॉट, अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, और यही चीज़ आपकी लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। A self-regulated person would be able to come out of a storm, dust himself off the wall, head holding on the innermost positive values, the process. That means यहाँ पर जो सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन होता है वो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में सक्षम होता है, वो उससे निकल सकता है। Self regulation is important because it teach you remain calm and complete under pressure and respond there than react. That means कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी टाइट पोजीशन में होते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपको इस चीज से सुनिश्चित करता है कि आप अपने टाइट पोजीशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, उन चीज़ों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज आल्सो मेक योर रिलेशन। दैट मीन्स यह आपको बहुत ही सभ्य बना देता है। इट विल हेल्प यू बाउंस बैक फ्रॉम एनी इमीडिएट एंड पिक अप द थ्रेड वेयर यू लेफ्ट आउट, यानी कि ये आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बाउंस बैक करने में सहायक होता है। So I hope you understand the session 2. It is almost done. You see some quick bites in the screen. So you all quick bites solve in your CW copy and show me. So it is your chapter is finished. I hope you all understands all points. If you have any kind of problem, ask me in comment section.